नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं मनी क्लब को लेकर कुछ अपडेट। आज आ रहे हैं मनी क्लब के डायनामिक सीईओ और फाउंडर मनोज जैन जी। आइए मिलते हैं उनसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू देवेंद्र जी, आपको वेलकम के लिए। एंड गुड टू सी कि हम लोग करीब 300 लोग टच कर रहे हैं और मुझे रूम में घुसने के लिए कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है। जा रहे हैं कि आपको सुनना चाहते हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं तो यूट्यूब लिंक ज्वाइन करके सुन ही रहा था जब तक मैं ज्वाइन कर रहा था। तो आई बिलीव यूट्यूब पे भी स्ट्रीम हो रहा है। जिनको भी यूट्यूब पे देखना है वो यूट्यूब पे भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमारी जो पर्पस ऑफ टुडेज मीटिंग इज कि मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं आप सब लोगों को। आई थिंक बहुत लोगों से मैं प्रोबेबली पहली बार मिल रहा हूं। एंड देवेंद्र जी का तो अभी काफी टाइम हो गया है हमारे बात करते। सो आइडिया ये है, देवेंद्र जी से जो मेरी बात हो रही थी, आइडिया ये है कि मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों मैंने मनी क्लब शुरू किया, किस सोच से शुरू किया, आगे क्या सोच रखना चाहता हूँ मैं, और ये कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचा कि इस मीटिंग में डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। एनीथिंग एल्स इन पर्टिकुलर देवेंद्र जी आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं तो आप बता दो, तो वो भी मैं नोट कर नहीं लूंगा। सर, आपने कैसे कैसे किया, मतलब ये सुनना चाहते हैं हम सभी कि मनी क्लब का विजन क्या है, यही बस। ओके ओके। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करता हूँ अपना। मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ। जमशेदपुर नाम का एक टाउन है, टाटा नगर। मेरे फादर उसमें टाटा मोटर्स में काम करते थे एंड वहीं से पढ़ाई लिखाई किया हूँ मैं बचपन से। एंड वहाँ से फिर 97 में मैं आईआईटी खड़गपुर चला गया था। 2001 ग्रेजुएट किया हूँ आईआईटी खड़गपुर से एज अ फील्ड इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। एंड फिर मैं एक कंपनी ज्वाइन कर लिया था, उसका कंपनी का नाम था श्लम्बरजर। एंड श्लम्बरजर एक बेसिकली ऑयल फील्ड सर्विसेज कंपनी थी जिसमें मुझे ऑयल रिग्स पे काम करना था। तो मैं करीब 5 साल, जैसे आप मूवीज में देखते होंगे कि पानी समंदर के बीच में ऑयल रिग्स के, आजकल तो अब ज्यादा ही सुनते हैं ऑयल की न्यूज, बट हाँ, समुंदर के बीच में ऑयल रिग्स पे मैं काम करता था। एंड 4-5 साल मैंने मिडल ईस्ट में, यूएस में, इंडिया में काफी जगह काम किया है। तो अराउंड द वर्ल्ड काफी नेशनैलिटीज के साथ, बहुत लोगों के साथ काम किया हूँ। 5 साल काम करने के बाद मुझे समझ में आया कि पैसे तो कमा सकता हूँ मैं, बट जो दिल की खुशी है ना वो नहीं मिलती है। एक तरफ अगर पैसा कमाना है तो अपना सोल बेचना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। ये 2005 की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ जिससे लोगों का भला हो, जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके एट अ वेरी लार्ज स्केल। मतलब बहुत बड़े स्तर पे एक इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए। इस विजन से मैंने वो नौकरी छोड़ी। इनफैक्ट मैं काफी अच्छी पैसे वाली नौकरी थी मेरी। मैंने वो छोड़ के फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन किया 2005 में। एंड मैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में घुस गया मैं। तो मैं 1 साल करीब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम किया हूँ महाराष्ट्र में, 2005-06। फिर उसके बाद मुझे लगा एमबीए करना चाहिए, तो मैं चला गया फ्रांस। वहां से एमबीए करके आया। एंड उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक मैं दिल्ली में सेटल किया मैं। एंड प्लान हमेशा से मेरा यही था कि मैं जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको कैसे हेल्प करूं स्केल अप करने के लिए। 2018 में कुछ इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मेरा एक ड्राइवर हुआ करता था, उसने मुझे मतलब वो मुझसे पैसे मांगना शुरू किया, सैलरी एडवांसेस, और बोला कि भाई मुझे कमेटी चल रही है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं मुझे। मैंने कभी कमेटी ना कभी की है, ना कभी देखी है। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं की, मेरे मेरे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया है कमेटी या समिति या चिट्टी चिट फंड, जो भी लोग बोलते हैं।
तो मुझे मेरे ड्राइवर ने 2018 में ये समझाया कि ये चलता कैसे है। एंड जब मैं ये समझा कि ये प्रोडक्ट चलता कैसे है 2018 में, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसका अराउंड एक मोबाइल ऐप बनाया जाए, जिससे करीब आज की डेट में इंडिया में लोअर मिडिल क्लास में 40 करोड़ लोग आज की डेट में कंट्री में कमेटी करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोलते हैं उसको, समिति बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, चिट्टी बोलते हैं, चिट फंड बोलते हैं, माइक्रो फाइनेंस भी एक फॉर्म है। तो 2018 में मैंने ये एक मनी क्लब का ऐप बनाया और प्ले स्टोर पे लॉन्च किया। विजन ये था मेरा कि जितने भी ये 40 करोड़ लोग हैं, तो मैं देखता था कि जितने भी लो इनकम यूजर्स हैं जो हमारे लोअर मिडिल क्लास में, जहाँ पूरा इंडिया का 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बैठा हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनकी इनकम स्ट्रीम्स, जो इनका इनकम पैटर्न है वो वेरिएबल रहता है, कभी स्टेबल इनकम नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की बात कर रहा हूँ, नौकरीशुदा लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कि इनकम ऊपर नीचे चलती है। और अगर जब इनकी इनकम ऊपर है तो सिचुएशन ठीक रहती है, बट जब इनकम नीचे आती है, एंड सबके साथ होता है ये, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लगा रहता है, बट जैसे नीचे आती है सिचुएशन तो पैसे की जरूरत पड़ती है, छोटे अमाउंट पैसे की जरूरत पड़ती है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब हमको 10 लाख का लोन नहीं चाहिए 5 साल के लिए, हमको चाहिए करीब 20 हजार से लेके 50 हजार रुपए का रिक्वायरमेंट अर्जेंट में उठता है, जो हमको प्रोबेबली महीना भर या 2 महीना 3 महीना में हम रिटर्न करने की क्षमता रखते हैं। तो जब मैंने देखा कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है मार्केट में, जब मैं थोड़ा रिसर्च किया और मैं देखा कि कोई भी एनबीएफसी, कोई बैंक, कोई फिनटेक कंपनी ऐसे लोन्स नहीं देते हैं लोगों को, और लोगों के जो डिमांड है पैसे का, ये तो हमेशा बना रहता है। आपकी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी हो, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, और जब गिराव आता है तो हमको कभी कभी पैसे की जरूरत पड़ती है। इस पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए मनी क्लब का ऐप डिजाइन हुआ है। तो इसी सोच को रखते हुए मैंने ये ऐप 2018 में बनाना शुरू किया, प्ले स्टोर पे लॉन्च किया। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि मुझे तो इस प्रोडक्ट के बारे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो पहली बार देख रहा था, समझ रहा था ये प्रोडक्ट। सबसे पहले तो मैंने ये ऐप बनाया था कमिटी ओनर्स के लिए, ये सोच के कि भाई मैं ऑलरेडी ग्रुप्स चल रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, चलते हैं, तो हम ग्रुप ओनर को दे देंगे ये ऐप, और ग्रुप ओनर्स अपने ये ऐप, मनी क्लब का ऐप यूज करके अपना ग्रुप के ट्रांजैक्शंस मैनेज करेंगे। बट स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ग्रुप ओनर्स आए नहीं यहाँ पे, एंड फिर मैं लोगों से बात करना शुरू किया। मैं कम से कम 2018 में मैं कम से कम पूरे साल भर में मैं करीब 2000 लोगों से फोन पे बात किया। एंड ऐसे कुछ यूजर्स हैं जो आज भी प्लेटफॉर्म में एक्टिव है, जिनसे मैं बात किया 2018 में, 7 साल पहले। तो मुझे लोगों ने ये बताया कि ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, बट हमारे पास ग्रुप नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ग्रुप मिल जाए जिससे हम जुड़ सके। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, मुझे नहीं लगता था कि लोग अननोन लोगों के साथ ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, चलो ग्रुप मैं बनाता हूँ, और रिस्क मनी क्लब का ऐप लेगा, बिकॉज बाकी लोग तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, वो एक दूसरे का रिस्क कैसे उठा लेंगे। तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाना शुरू किया 2018 में, जहां पे मैं धीरे धीरे करके यूजर्स को छोटे अमाउंट से लेके बड़े अमाउंट की एक जर्नी क्रिएट किया मैंने। बिकॉज सिंपल सा फंडा था, अगर किसी को ट्रस्ट करना है अपने को, तो सबसे पहले हम छोटे अमाउंट से, हम भी किसी से बिजनेस करते हैं या किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, हम डे वन पे तो भरोसा नहीं करते हैं किसी के साथ भी, आप हो या मैं हूं। हम सबसे पहले छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री कैसी है उसकी, बिहेवियर कैसा है उसका, ट्रांजैक्शन कैसे करता है, फिर धीरे धीरे करके अमाउंट बढ़ाते हैं। सो ये लॉजिक, बेसिकली ये लॉजिक है जो मैंने फिर एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया। मैंने एक आईटी टीम हायर की, मैंने एक सॉफ्टवेयर कोड बनाया ऐप में, और पीछे ये पूरी जर्नी बनाना शुरू कर दी।
अब यूजर जब भी हमारे ऐप पे कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, तो हमारा ऐप, वो आप नोटिस करोगे, आप लोग सब ऐप, अगर जो भी ऐप यूज कर रहा है, हम सब में से आप नोटिस करोगे कि वो आपका बिहेवियर मॉनिटर करता है। बिहेवियर मतलब आप बिडिंग कब लगा रहे हो, आप ट्रांजैक्शन टाइम क्या रख रहे हो ऐप पे, कौन से क्लब्स को आप ज्वाइन करते हो, आप छोटे अमाउंट पे ज्वाइन करते हो कि बड़े अमाउंट पे ज्वाइन करते हो, आप 3 दिन वाले क्लब ज्यादा ज्वाइन करते हो, 7 दिन वाले, 30 दिन वाले, या डेली क्लब ज्वाइन करते हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक छोटा सा मैं एक नमूना दिखा रहा हूँ आपको। ये जो सारी चीजें जो यूजर्स हमारे ऐप पे करते हैं, पीछे हर यूजर के करीब 25 डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड होते हैं विथ एवरी बटन द यूजर क्लिक्स। मतलब आप सोच लो, एवरी टाइम आप जब ट्रांजैक्शन करते हो, पीछे ऐप में 25 से 26 डेटा पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, जिससे एक पूरी पिक्चर क्रिएट हो रही है यूजर की, सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू। इस पिक्चर को देखते हुए फिर हम यूजर्स को धीरे धीरे करके अमाउंट्स बढ़ाना शुरू करते हैं। हम उनका डिसिप्लिन प्रोफाइल क्रिएट करना शुरू करते हैं। जो हमको लगता है डिसिप्लिन है, उसको हम आगे लेके चलते हैं। जो लगता है डिसिप्लिन नहीं है, उसको हम रोक देते हैं जर्नी में। और ये सब कुछ ऑटोमेटेड है बैक एंड में। ये कोई आदमी नहीं है, कोई टीम नहीं है जो ये काम कर रही है। मैंने सारा कुछ सॉफ्टवेयर कोड में डाल दिया है, और वो सॉफ्टवेयर कोड चलते रहता है, और यूजर्स आते हैं और बढ़ते रहते हैं जर्नी में। सो ये है, दिस इज हाउ ये ऐप ऐसे बना है। एंड 2018 में मैंने शुरू किया, आज 2026 में हम बैठे हुए हैं। करीब हम लोग 8 लाख लोग तक पहुंच चुके हैं हम लोग, जिसमें से करीब 2 लाख यूजर्स पायलट क्लब की जर्नी शुरू कर चुके हैं हमारे ऐप में, और करीब 600 करोड़ रुपए ट्रांजैक्ट हो चुके हैं हमारे ऐप में। और हमारा एवरेज टाइम फॉर एनीबडी टू गेट फंड्स, मतलब आप ये सोचो कि कोई टियर 3 टियर 4 टाउन, गोंडा से बहुत लोग हैं, या देवेंद्र जी ग्रेटर नोएडा में एक लेट्स से रिमोट लोकेशन पे है, आज किसी को भी पैसे की जरूरत है, वो मनी क्लब में के ऐप में बिड लगाता है, और 6 घंटे के अंदर, मात्र 6 घंटे के अंदर उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये फीचर आज की डेट में पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में, मैं बोल सकता हूं, ऐसा कोई ऐप एग्जिस्ट नहीं करता है जो नीड पड़ने पे, जिस समय मुझे पैसे की नीड है, उसके 6 घंटे के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए। ऐसा कोई ऐप नहीं बना है। मनी क्लब एक विश्व का पहला ऐप है जो ये संभव करके दिखा चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, हम 7 साल, कम से कम 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जनरेट करके, हम करीब 8 मिलियन ट्रांजैक्शन डेटा पॉइंट्स, 8 मिलियन मतलब आप समझ लो करीब 80 लाख ट्रांजैक्शन डेटा पॉइंट्स। जब एक यूजर ट्रांजैक्शन करता है, उसको एक ट्रांजैक्शन डेटा पॉइंट बोलते हैं। वैसे 80 लाख ट्रांजैक्शन डेटा पॉइंट्स हम देखे हैं। यूजर्स हमारे ऐप में पूरे कंट्री से, हर जगह से, मतलब आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी पकड़ लो, या गुजरात से लेके आसाम पकड़ लो, हर जगह से यूजर्स हमारे ऐप पे आते हैं। सब आपका आपकी मेहनत है। हमारा एजेंट नेटवर्क जो है, वो मनी क्लब का ऐप लोगों तक पहुंचाता है, लोगों को समझाता है इसका बेनिफिट, और लोगों को जोड़ता है। तो ये अब हमारा पिछले 6-7 साल की जर्नी है। एट दिस टाइम ये, तो हम एक स्टार्टअप है, मनी क्लब एक स्टार्टअप कंपनी है। 7 साल पहले जब हम शुरू किए थे, हमारे साथ कम से कम 7-8 कंपनियां शुरू हुई थी, स्टार्टअप्स, जो इस स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड आज की डेट में कोई भी कंपनी जिंदा नहीं है। सिर्फ मनी क्लब एक ऐसी कंपनी है जो ना कि जिंदा है, बट बहुत तेजी से ग्रो भी कर रही है। सिंपली बिकॉज हमने इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो रिस्क है, जो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
and that too with users from all over the country without यूजर्स नोइंग ईच अदर. कोई भी यूजर एक दूसरे को जानता नहीं है टिपिकली जब एक मनी क्लब में यूजर जुड़ते हैं, बिकॉज हमने ये ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है एंड इतना बड़ा मार्केट. आज की डेट में हम सिर्फ 8 लाख लोग तक पहुंचे हैं. मेरा विजन तो है कि ये कम से कम 40 करोड़ लोग तक पहुंचना चाहिए मनी क्लब का ऐप. तो आप समझ सकते हो कि हम 1% भी अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं किए हैं अगर 40 करोड़ लोगों तक पहुंचना है अपने को. 8 लाख लोग तक पहुंचने में हमको 6-7 साल लग गए. अब प्लान ये है कि अब रफ्तार हम तेजी से बढ़ाएंगे. आप नोटिस करोगे कि हमने रफ्तार बढ़ाने के लिए एक पावर मनी क्लब शुरू किया है जिसमें एनबीएफसी के थ्रू फंड्स एस्क्रो अकाउंट में पहले आएंगे, उसके बाद डिसबर्स होंगे. ये हमने इसलिए किया बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आरबीआई रेगुलेटेड प्रोडक्ट बने. हम ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अनुकूल हो. हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट एकदम सेफ रहे, साउंड रहे. कोई भी यूजर का पैसा हमारे ऐप में जलना नहीं चाहिए या डूबना नहीं चाहिए. और ये ऐप आरबीआई डायरेक्शंस के अंडर फुल्ली चलेगा. ये हमारा इंटेंट है. सो आप देखोगे कि पावर मनी क्लब अब बनना शुरू हो गए हैं एंड यूजर्स. अब आप नोटिस करोगे 1 मार्च से सारे यूजर्स केवाईसी होके आएंगे सिस्टम के अंदर. सो अभी टेम्परली हमने कुछ एरियाज में हमने थोड़ी ढील दी है, बट ओवर टाइम सारे यूजर्स केवाईसी होके ही सिस्टम के अंदर आएंगे. जेन्युइन यूजर्स हम लेके आएंगे, उनके साथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जनरेट करेंगे और उनको धीरे धीरे करके बड़े अमाउंट्स पे लेके जाएंगे. तो ना ही मतलब 6 घंटे के अंदर तो पैसा मिलता ही मिलता है अगर किसी को पैसे की जरूरत है. और अगर किसी को पैसे की जरूरत नहीं है, जैसे किसी का टाइम ठीक चल रहा है, लाइफ ठीक है, बढ़िया है, कैश फ्लोस ठीक है, तो ये ऐप बैंक अकाउंट्स के कंपैरिजन में कम से कम 4 गुना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है. तो हम सब जानते हैं कि बैंक अकाउंट में सिर्फ मात्र 6 से 7% सालाना ब्याज मिलता है हम लोग. हमारे ऐप में मैं तो ये नंबर अभी भी थोड़ा सा लो ही कोट कर रहा हूं. आप समझ लो 20 से 25% सेविंग्स का इंटरेस्ट लोग जनरेट करते हैं हमारे ऐप में. 4 गुना ज्यादा ना, मतलब 10%, 20% ज्यादा नहीं, 4 गुना, 400% मोर इंटरेस्ट इज जनरेटेड ऑन सेविंग्स. सो मेरा नेट विजन ये है कि ये ऐप हमारे आम जनता तक पहुंचे, लोगों की जिंदगी इससे सुधरे. मैं जानता हूं बहुत सारी स्टोरीज मेरे मेरे तक आती है. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है जो मैं यूजली काफी शेयर करता हूँ लोगों के साथ, कि एक गन्ने वाला था जो हमारे सिस्टम में आया. पहले वो 1 दिन की गन्ने की इन्वेंट्री रखता था हमारे अपने शॉप में. जैसे ही मनी क्लब आया वो 10,000 के क्लब तक पहुंचा, उसने 10,000 रुपए उठाए. अब 3 दिन की इन्वेंट्री गन्ने की रखना शुरू किया. 3 दिन की इन्वेंट्री जैसे रखना शुरू किया वैसे उसका सेल बढ़ गया तो फिर और इन्वेंट्री रखा. वैसे करके उसकी जिंदगी एक नई ट्रेजेक्टरी पकड़ ली. आज उससे हम जब बात करते तो वो बोलता है कि मैं एक पक्की दुकान लगाने की सोच रहा हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू मनी क्लब. सिमिलरली ये एक स्टोरी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ. ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज है ऐप पे. मतलब एक स्टोरी तो ऐसी थी कि कोविड के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कोविड के टाइम पे भी थे. एक स्टोरी ऐसी थी जहाँ पे एक यूजर के फादर की डेथ हो गई थी एंड उनको अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे चाहिए थे, 25,000 रुपए. कोविड के समय हम जानते हैं क्या हो रहा था. उस समय किसी से पैसे मांगना कितना डिफिकल्ट काम था, एंड स्पेशली जब फैमिली में डेथ हो जाए तो किस मुंह से जाके किससे पैसे मांगे. बट उस समय मनी क्लब काम में आया. एंड मनी क्लब का ऐप में जो बाकी यूजर्स थे उन्होंने फंड किया. मैंने अपनी जेब से तो पैसे नहीं दिए, बाकी लोग पैसे उसको फंड किए, उसने अपने फादर का अंतिम संस्कार किया. एंड आज भी वो थैंकफुल है मनी क्लब ऐप के लिए. सो
ऐसी ऐसी स्टोरीज है मनी क्लब के ऐप में। एंड जब ये स्टोरी सुनता हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, लोगों की जिंदगी सुधर रही है, लोगों का भला हो रहा है। नाउ हैविंग सेड दिस, एट द सेम टाइम हम सब जानते हैं ऐप में बहुत लोग मैल इंटेंट से भी आते हैं, खराब उद्देश्य से भी आते हैं कि हम पैसा लेंगे, हम पैसा लेके भाग जाएंगे और लोगों का पैसा लूट लेंगे। तो इसके लिए भी हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम मैं पर्सनली किसी एक आदमी का 1 रुपए नहीं डूबता हुआ देखना चाहता हूँ मनी क्लब। मेरे चलते तो नहीं डूबेगा एटलीस्ट। आप नोटिस करोगे, जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 5-6 साल से सिस्टम में, कि पेमेंट्स, एजेंट पे आउट, मास्टर एजेंट पे आउट, टेरिटरी मैनेजर पे आउट, एरिया मैनेजर पे आउट, जिस दिन बोला उस दिन निकलता है। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट डिले कभी नहीं होते पेमेंट्स। एंड कभी कभी टेक्निकल इशू के चलते कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट कभी ऐसा इंटेंट नहीं रहता है कि किसी का पैसा रुक जाए सिस्टम में ना। देखिए, मतलब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, हम सब हमारे साथी है जो एक ही उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मनी क्लब के बारे जानना चाहते हैं। जो मैं प्रोडक्ट बनाया हूँ और जो ग्रो करना चाहता हूँ, आप लोग उत्सुक हो जानने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस। मतलब मैं एक चीज बता सकता हूँ कि अगर मैं अपने दोस्तों से अपनी जिंदगी कंपेयर करूं, मेरे दोस्त जो मैं फ्रांस गया था एमबीए करने, एंड वहां से जो जिस प्रोग्राम से मैंने एमबीए किया है वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोग्राम है आज की डेट में। उसको इंसियाड एमबीए प्रोग्राम है फ्रांस का। मेरे जो दोस्त है वो कम से कम मुझसे 30 से 40 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं आज की डेट में। एंड मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे 30 से 40 गुना ज्यादा खुश हूँ ये मनी क्लब का ऐप बना के। बिकॉज मुझे लगता है कि लोगों का जब भला हो रहा है तो मुझे एक सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मैंने जो पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, जिस तरीके का अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स, यू कैन से, समाज कल्याण। इन सिंपल वर्ड्स, मैं चाहता हूं कि लोगों का भला हो। मुझे अपने लिए पैसे कमाने का कोई मोह नहीं है। अगर मैं चाहूं, मैं कम से कम 30 से 40 गुना पैसे कमा सकता हूं अगर मैं जाके कहीं नौकरी कर लूं, बट मैं नहीं करता हूं। मैं डे इन डे आउट मैं चाहता हूं कि मनी क्लब ग्रो करे, लोगों का भला हो, लोग की जिंदगी सुधरे इससे। एंड बहुत सारी स्टोरीज है। आई मीन, देवेंद्र जी आप लोग सबके सामने ही है। देवेंद्र जी की स्टोरी इटसेल्फ इज, मतलब दर्शनीय स्टोरी है देवेंद्र जी की लाइफ की। मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी देवेंद्र जी से बात करता हूँ और उनकी तरक्की के बारे सुनता हूँ। मुझे लगता है कि एक परिवार और कुछ लोगों का भला हो पाया है बिकॉज एक मनी क्लब का ऐप चल रहा है। तो ये हुआ आज की बात। आई थिंक टिल टुडे कहाँ तक पहुंचा है मनी क्लब। मेरा विजन, मैं पहले भी जब कॉल्स पे आया हूँ, मैं हमेशा से ये विजन रखता हूँ कि मैं मनी क्लब को कंट्री की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा सपना है। मैं चाहता हूँ कि मनी क्लब इतनी बड़ी बन जाए कि इसको हम एक दिन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे जाके। एंड कम से कम, अगर इंडिया में नहीं तो दुनिया में भी सबसे बड़ी कंपनी अगर बनाने का मौका मिला तो वो भी मौका नहीं छोड़ूंगा। तो ये मेरा सपना है। आई एंड इन इस सपने के लिए, अचीव करने के लिए आप सबका साथ, आप सबका आशीर्वाद चाहिए होगा। एंड आई होप आप लोग जुड़े रहो, आप लोग अपनी अपनी जिंदगी सुधारो, अपनी अपनी जिंदगी को संवारो। एंड ड्यूरिंग वाइल दिस इज हैपनिंग, जैसे ये हो रहा है, हम ग्रो भी करते जाएंगे और कंपनी को सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे कंट्री में। कमिंग टू लास्ट पॉइंट, जो एजेंट प्रोग्राम, आई थिंक जिसके लिए हम सब जुड़े हैं यहाँ पे, जो हमारा मनी क्लब का एजेंट प्रोग्राम है, आप लोग सब
मोस्टली एमएलएम इंडस्ट्री में रहे होगे, देखे होगे कि कैसे लोगों के पैसे जले हैं। एंड कोई भी एमएलएम, अब तो गवर्नमेंट ने भी एमएलएम को बैन कर दिया है, राइट? तो गवर्नमेंट भी समझ गई है कि एमएलएम में सिर्फ फ्रॉड होता है। तो मनी क्लब एक ऐसा एजेंट प्रोग्राम, एक ऐसा मैंने प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैं चाहता हूं कि एजेंट्स कमाए कम से कम 30,000 रुपए महीना, हर महीना कमा के जाए यहाँ से, कम से कम बात कर रहा हूँ। देर आर एजेंट्स जो 50,000 रुपए, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक लेके जा रहे हैं हमारे हमारे ऐप से। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम सिर्फ सिंपल सा काम करें, मनी क्लब का प्रोडक्ट समझे और उसकी वैल्यू समझे, उसकी वैल्यू लोगों तक पहुंचाए, अच्छे लोग को जोड़े। हम सिर्फ 8 लाख लोग तक पहुंच पाए हैं, 40 करोड़ लोग तक पहुंचना है हम लोग को, 40 करोड़। हम 1 करोड़ लोग तक भी नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो आप समझ सकते हो, 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए यहाँ से 10 गुना, और 40 करोड़ तक पहुंचने के लिए मतलब 400 गुना हमको और आगे जर्नी चलनी है। ये सब आपके साथ ही हो सकता है पॉसिबल। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। हमारा नेटवर्क आज की डेट में, अगर आप देखोगे कि एजेंट नेटवर्क 12 महीने पहले या 15 महीने पहले हमारे पास करीब 800, 850 रेफरिंग एजेंट्स हुआ करते थे हर महीने। आज की डेट में ये नंबर 3,000 पहुंच चुका है। हम कम से कम इसको 3x ग्रो कर चुके हैं 10-15 महीने में। और ये 3,000 से मैं चाहता हूँ 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000 से लेके 1 लाख एजेंट सबको मैं जोड़ने का प्लान रखता हूँ। तो फ्रॉम हियर नेक्स्ट 5 इयर्स मेरा प्लान है कि इस कंपनी को कम से कम यहाँ से 100 गुना बड़ा करना है अपने को। एंड 100 गुना आप समझ सकते हो, अगर 3,000 एजेंट है तो 3 लाख एजेंट तक पहुंचना होगा अपने को इस कंपनी को 100 गुना करने के लिए। एंड ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है। मैंने ये इंश्योर किया है कि जो भी फ्रॉड करेगा, एक तो उसके उसके साथ उसका सिविल स्कोर खराब होगा, उसकी हिस्ट्री खराब हो जाएगी, उसको एटलीस्ट मनी क्लब ऐप का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा। हम सब जानते हैं, मैं कन्विंस्ड हूँ मनी क्लब ऐप का बेनिफिट है क्या, लोगों की जिंदगी सुधार सकता है ये। अगर लोगों को समझ में नहीं आता है तो ये उनका प्रॉब्लम है, अगर फ्रॉड करके जाते हैं तो उनका प्रॉब्लम है। एंड लोगों का सिविल स्कोर खराब होगा इससे। आज लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, बट ओवर टाइम आप देखोगे कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे फ्रॉड करना, मनी क्लब के ऐप में फ्रॉड करने से लोग बच नहीं पाएंगे। तो ये है स्टोरी, एंड ये मेरा विजन था। एंड आई थिंक मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।